हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजे क्लासेस फॉर ए टू जेड। और आप देख रहे हैं नरेंद्र जोशी को। तो एक बार फिर से आज हमारे पास टॉपिक है हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा फल सुधार परीक्षा। देखिए फ्रेंड्स, इस बार उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एक निर्णय लिया कि बहुत सारे बच्चे इनके जो एक विषय में या दो विषय में अनुत्तीर्ण हो जाते थे, वो जनरली आज तक अनुत्तीर्ण माने जाते थे। तो इस बार बोर्ड का एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। जो उत्तराखंड की जो ग्रामीण जनसंख्या है या मैदानी जनसंख्या है, उनमें जो अनुत्तीर्ण बच्चे हो चुके हैं या कोई बच्चे अपने मार्क्स बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके लिए एक सिस्टम लाया हुआ है। तो ये सिस्टम है कि जनरली कोई बच्चा अगर एक आध विषय में, एक या दो विषय में फेल है, तो वो अपना सुधार परीक्षा देकर अपने आप को सिक्योर कर सकता है, पास कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो को आप अंत तक देखिए, मजेदार होने वाला है। इसमें आपको सारा चीज बताया जाएगा, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और कौन कौन से विषयों के लिए आवेदन करेंगे, क्या इसके बेनिफिट होंगे, कब आवेदन करने की तिथि होगी, किस माध्यम से आवेदन करना है, शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम कब होंगे, रिजल्ट कब आएगा। ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे। लेकिन आप बने रहें वीडियो के अंत तक, तो आपको एक शॉर्ट तरीके से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपने समय प्रबंधन के साथ साथ तैयारी भी करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले तो आपको उन बच्चों को निराश नहीं होना है जो बोर्ड की परीक्षाओं में एक या दो नंबर से अनुत्तीर्ण हो चुके हैं या एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण हो चुके हैं। तो अगर आप मन लगा के पढ़ाई करते हैं, तो कहा भी जाता है, अब्दुल कलाम का एक बहुत ज्यादा स्टेटमेंट मुझे याद आता है, फेल। तो फेल जो होता है अपने आप में फेल नहीं है, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जनरली अगर आप सोचने वाली बात है, या अगर आप ये मेंटेलिटी की सारा मेंटेलिटी का गेम है कि अगर आप सोचते हैं कि हम फेल हैं, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप देखते हैं तो फेल व्यक्ति जो होता है, तो आप अपने आप को ऐसे समझ सकते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, हमारा जो लर्निंग अटेम्प्ट था वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसलिए शायद हम अच्छा नहीं कर पाए। तो उन बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा जो एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो आप मन लगा के पढ़िए और अभी से तैयारी करिए। तैयारी करने के बाद आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपका एक सिंगल पेपर आपका लाइफ का डिटर्मिनेशन नहीं करता है, या सिंगल पेपर अपने आप को आपको उस बुद्धिमान की श्रेणी में या एक मतलब अनुत्तीर्ण की श्रेणी में नहीं ला सकता है। तो आप अगर सही तरीके से समय प्रबंधन के साथ तैयारी करते हैं, तो निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तो बने रहे वीडियो में। तो देखते हैं फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं पहले हाई स्कूल की। तो हाई स्कूल की जो परीक्षा है, हाई स्कूल की परीक्षा के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है जनरली हिंदी, ठीक है फ्रेंड, हिंदी है। उसके बाद इसके साथ हिंदी के साथ साथ आप इसमें देखोगे इंग्लिश हो सकता है, एंड संस्कृत ऑब्लिक उर्दू ऑब्लिक पंजाबी, पंजाबी कॉमा बंगाली। तो कोई भी एक भाषा का सब्जेक्ट आप ले सकते हैं अगर इन विषयों में आपकी बैक है। सेकंड आपका अगर आप देखेंगे मैथ है, ऑब्लिक एसएसटी है, ऑब्लिक साइंस है, ऑब्लिक एसएसटी, और कोई भी आपका होम साइंस से है, और आपका कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सब्जेक्ट हैं। मैं बात कर रहा हूं अभी हाई स्कूल की। बात किसकी चल रही है? हाई स्कूल के। तो ये इन सब्जेक्टों में से किन्हीं दो सब्जेक्टों पर, अब ध्यान दें फ्रेंड, हाई स्कूल में क्या है कि किन्हीं दो सब्जेक्टों पर आप क्या कर सकते हैं, अपना इंप्रूवमेंट एग्जाम या बैक एग्जाम दे सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है हमने, आप व्यक्ति को या बच्चे को, कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, जो परिषदीय परीक्षा 2023 थी उसके सभी विषयों में पेपर दिया हुआ हो, सभी विषयों में पेपर दिया हुआ हो, और वो बच्चा क्या हो चुका हो, अनुत्तीर्ण हो चुका हो, फेल हो चुका हो। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ऐसा बच्चा जिसने अपने परिषदीय परीक्षा 2022 23 24 में, जनरली 22-23 बोलेंगे, 22-23 में परिषदीय परीक्षा दी रखी थी, और किसी कारणवश वह बच्चा अधिकतम हाई स्कूल में दो विषयों में अनुत्तीर्ण है, तो ऐसा बच्चा अपने उन दो विषयों को कपाट दे सकता है। और वहां पर अब उन दो विषयों में से कौन से हो सकते हैं, कोई आपका ये सब्जेक्ट हो सकता है, लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट मैंने बना रखा है, बाकी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें वह बच्चा क्या हुआ हो, अनुत्तीर्ण हो सकता है, हुआ हो। तो इसके लिए वो क्या कर सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है। और साथ ही साथ वह बच्चा भी इस एग्जाम को दे सकता है जो अपना अंक बढ़ाना चाहते हैं, अर्थात मैं इसको बोलूंगा इंप्रूव देना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जिसमें फेल हुआ हो और जिसमें हम कह रहे हैं अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं किया हो। एक वर्ड यूज कर रहा है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, अपेक्षित अंक प्राप्त करना चाहता हो, प्राप्त करना चाहता हो। तो ऐसा बच्चा
जिसको लगता है कि मेरे इस सब्जेक्ट में कम आ गए तो वो भी दे सकता है। देखिए फ्रेंड, इम्प्रूव उतना ज्यादा सिक्योर नहीं कहूंगा मैं, इम्प्रूव, क्योंकि देखो कोई बच्चे की अगर कम मार्क्स है तो तब तो वो भर सकता है, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिन्होंने, जो आप बच्चे आपके मतलब अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, तो उनके लिए बहुत बेटर कंडीशन करेगा। तो देखो शामिल होने के लिए कंडीशंस क्या है, फोर्थ पॉइंट है शामिल कौन कौन होंगे इसमें। देखिए फ्रेंड्स, शामिल होने के लिए मैं बात करूंगा तो ऐसा बच्चा जिसने सभी विषयों में पेपर दिए हों, वह बच्चा क्या कर सकता है जनरली आपका, ऐसा बच्चा जिसने सभी विषयों में पेपर दिए हों और पेपर देने के बाद वह किसी 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ हो, तो ऐसा बच्चा जनरली इस पेपर के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा हम ये कहेंगे कोई ऐसा बच्चा है जिसने परिषदीय परीक्षा के आंतरिक मूल्यांकन, प्रोजेक्ट या सभी ये आपके जो जितने भी आपकी इंटरनल असेसमेंट के एग्जाम होते हैं वो सब कुछ दिए हों, लेकिन वो किसी कारणवश अपना एक पेपर में मेडिकल लगा चुका हो या ड्रॉप आउट कर चुका हो, तो ऐसा बच्चा भी जनरली आपका अप्लाई करेगा किसके लिए, इन 2 सब्जेक्ट के लिए। तो फ्रेंड ध्यान रखेंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि उनका इंटरनल असेसमेंट वाला पोर्शन क्लियर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है कि आपको अप्लाई कब करना है, परीक्षा परिणाम के बाद, अर्थात जो हमारा मेन परीक्षा परिणाम है वो आपका जनरली देखो वो निकला हमारा कब, 25/5/2023 को। इसके बाद 3 सप्ताह के अंदर, इसके बाद कब तक, 3 सप्ताह के अंदर, 30 सप्ताह के अंदर का मतलब 18 दिन और जोड़ लीजिए आप, तो जनरली आप 15 तारीख हम मान सकते हैं, 15 जून तक, ठीक है ना। तो आप 15 जून तक या 15 जो देखो डेट कैसे बढ़ेगी आगे, उत्तराखंड बोर्ड इसको निर्धारित करेगा, तो आप तब तक विद्यालय के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज और, फिफ्थ पॉइंट में बता दे रहा हूं, विद्यार्थी उसी रोल नंबर से इस एग्जाम में बैठ पाएगा जो रोल नंबर उसको बोर्ड में 2023 में अलॉट किया गया था। तो फ्रेंड ध्यान रखने वाली बात यह है, व्यक्ति उसी रोल नंबर के साथ या उसी कैंडिडेट उसी रोल नंबर के साथ इस एग्जाम में बैठ पाएगा जिस एग्जाम में एग्जाम 2023 में जिस रोल नंबर के साथ वो बैठा था। कहने का तात्पर्य जितना आपका रोल नंबर 2023 में था उस रोल नंबर के साथ आप क्या करेंगे, इस एग्जाम पे बैठ पाएंगे। साथ ही साथ हमें बोलेंगे जो छात्रों का जो छात्रों को देखते हुए यह निर्धारित किया गया है कि जो परीक्षा का सेंटर होगा, परीक्षा का केंद्र होगा, तो अभी देखते हैं इसमें कैसी संख्या जाती है, किस प्रकार की संख्या यहाँ पर रहती है। तो जरूरी नहीं है कि आपका स्कूल में ही आपका सेंटर हो, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे आप किस स्कूल में पढ़ते हैं और जरूरी नहीं है उस स्कूल में आपका क्या बने, सेंटर बने, क्योंकि देखेंगे बोर्ड परीक्षार्थी जब जब इसका डेटा आएगा तो तब पता चलेगा कि कितने विद्यार्थियों ने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया, कितनों ने कंपार्ट के लिए अप्लाई किया। तो अगर यह संख्या ज्यादा होती है तो जिला स्तर पर इसके लिए केंद्र बनाए जाएंगे, अगर संख्या कम रहती है, संख्या कम रहती है तो जिला स्तर पर इसके केंद्र होंगे, अगर संख्या जैसे सरकार को लगता है कि संख्या बढ़ रखी है तो इसका तहसील स्तर पर भी केंद्र हो सकते हैं या ब्लॉक लेवल पर भी स्तर हो सकते हैं, तो ब्लॉक लेवल पर स्तर होंगे। तो कहने का तात्पर्य है, जहां तक मैं मानता हूं प्रत्येक विद्यालय में एग्जाम होना संभव नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई ना कोई कंपार्टमेंट सेंटर बनाए जाएंगे और जैसे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में किसी एक विद्यालय को या किन्हीं 2-3 विद्यालयों को दे दिया जाएगा और वहां पर सम्मिलित सभी विद्यार्थियों की क्या होगी, परीक्षाएं होंगी। और इसके लिए जो परीक्षा कार्यक्रम होगा वो उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके लिए शुल्क की बात करें, तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है तो वो जनरल के लिए 200 रुपये प्लस 50, 200 रुपये तो इसके लिए एग्जाम शुल्क हो जाएगा और 50 रुपया ये जो है प्रमाण पत्र सह अंक पत्र, प्रमाण पत्र सह अंक पत्र जो आपकी मार्कशीट आती है उसके लिए क्या है, शुल्क है। तो 200 रुपया आप जनरली किसको देना है, जनरल कैंडिडेट को। और साथ ही साथ में बोलूंगा SC ST एंड दिव्यांग जो है उनके लिए 100 तथा 50 का यह शुल्क निर्धारित होगा। तो फ्रेंड्स देखिए आप ये सारी चीजें इसमें होने वाली हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा जो परिषदीय परीक्षा फल सुधार परीक्षा कार्यक्रम है उनके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। जैसे आप सारे सब्जेक्ट जिसमें हमारे बोर्ड जो सब्जेक्ट कराता है उन सब्जेक्टों में है, उनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट को हाई स्कूल स्तर पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वो 2 सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, एक आपका भाषा का होगा, बाकी सब्जेक्ट आप एडिशनल भी साथ उसका अटैच कर सकते हैं। सभी विषयों के पेपर देखिए, कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, ऐसा कैंडिडेट इस पेपर के लिए अप्लाई करेगा जिसने सभी पेपर दिए हों और वो दो विषयों में कम से कम फेल हुआ हो। तीसरी कंडीशन ये है कि शामिल होने के लिए ऐसे बच्चे वहां पर अप्लाई कर सकते हैं जो अपने अपेक्षित अंक प्राप्त अगर बोर्ड में नहीं कर रहा उसको बढ़ाना चाह रहा हो वो भी अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ शामिल होना अर्थात रिजल्ट आने के 3 सप्ताह के अंतर्गत आप इसमें क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। और इसका जो शामिल होने का तरीका है
विद्यालय के माध्यम से होगा। रोल नंबर जनरली जो आपका 2023 में जो रोल नंबर आपको अलॉट किया गया था उसी रोल नंबर के साथ आपको बोर्ड में बैठने का फिर एक बार मौका मिलेगा। साथ ही साथ फीस की मैं बात कर रहा हूँ तो 200 रुपये आप चालान लगा, 200 रुपये का जनरली इसमें शुल्क पड़ेगा और साथ ही साथ 50 रुपये का जो शुल्क है प्रमाण पत्र से अंक पत्र जो आपका आता है उसके लिए शुल्क है, और जो SC ST OBC या दिव्यांग है उसके लिए 150 की बात करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो इसमें ये बोलता है कि जो ड्रॉप आउट रेट था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ड्रॉप आउट पर बहुत ज्यादा विचार किया गया है और मेरा ये मानना है कि ड्रॉप आउट की समस्या को बचने के कारण ही उत्तराखंड बोर्ड का ये निर्णय लिया गया। जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं फेल होने के बाद विद्यालय छोड़ देते हैं, तो ऐसे बच्चों को ड्रॉप आउट रेट भारत सरकार कम करना चाहती है, तो शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से हो उसके लिए उन्होंने दिया। तो हम ये कहेंगे परीक्षा सुधार के नियम, परीक्षा हेतु नियम। तो ध्यान दें फ्रेंड्स, परीक्षा हेतु नियम क्या है कि प्रत्येक बच्चे को बैठने के 3 अवसर प्रदान होंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, कोई भी बच्चा जो है इस परीक्षा में बैठने के लिए 3 रूल से गुजरेगा। तो पहला तो क्या है कि जो उसने 2023 की परीक्षा दे रखी है उसमें अगर वो क्या हो जाता है, आपका फेल हो जा रहा है बच्चा, 2023 में उसने परीक्षा दी, बच्चा फेल हो गया, तो 2 विषय उसके लिए मैक्सिमम हो सकते हैं, तो ऐसा बच्चा तुरंत रिजल्ट आने के 3 सप्ताह के अंदर अप्लाई करेगा और क्या करेगा, आपका मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद पेपर देगा। मुख्य परीक्षा के तत्काल बाद पेपर देना। ठीक है ना फ्रेंड्स, एक कंडीशन ये है कि जो आपकी मुख्य परीक्षा 2023 हुई थी उसके तुरंत बाद आपको क्या करेगा, पेपर देगा बच्चा। तो ऐसी कंडीशंस में वह बच्चा अगर यहाँ पे पास होगा तो जनरली उसका साल बचेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि बाई चांस बच्चा परीक्षा में तो फेल हो गया 2 विषयों में, तो वह परीक्षा दे रहा है लेकिन इस परीक्षा में भी वह क्या हो गया, माना फेल हो गया। कंडीशन है, जरूरी नहीं है बच्चा यहाँ भी फेल हो सकता है, माना यहाँ पे फेल हो गया बच्चा, तो फिर क्या करेगा वो कि 2024 की, ध्यान रहे फ्रेंड मैं 23 के बाद के डेटा ले रहा हूँ, 2024 की जो मुख्य परीक्षा होगी, 2024 की जो बोर्ड की परिषदीय परीक्षा होगी, वहां पर वह केवल उसी विषय के साथ बैठेगा। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड, ध्यान रखेंगे कि उसको सारे विषय नहीं देने, वह उन्हीं 2 विषयों, माना कोई एक व्यक्ति है एक्स, ठीक है ना फ्रेंड्स, कोई एक व्यक्ति है एक्स, माना मैं ये मान के चल रहा हूं वह गणित और विज्ञान विषय में फेल है, गणित और विज्ञान विषय में फेल है, तो शायद उसको 2023 की मुख्य परीक्षा के बाद इन 2 पेपरों में बैठने का मौका मिलेगा। माना वो इन दोनों में ही फेल हो गया या इन दोनों में से एक में फेल एक में पास हो गया, तो उसको 2024 की मुख्य परीक्षा में सारे विषय नहीं देने, उसको फिर उसी विषय के लिए क्या करना है, अप्लाई करना है। अब वो अप्लाई जो करेगा वो करेगा आपका संस्थागत या व्यक्तिगत तौर पर, ठीक है ना, संस्थागत या व्यक्तिगत तौर पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2024 की मुख्य परीक्षा में बैठेगा और वो जो बच्चा होगा संस्थागत नहीं होगा बल्कि क्या होगा, व्यक्तिगत, क्योंकि सिंगल फॉर्म भर रहा है तो सीधी सी बात है प्राइवेट के माध्यम से भरेगा, व्यक्तिगत भरेगा इसको। ठीक है ना, और बाई चांस वह बच्चा यहाँ पे भी क्या हो गया, फेल हो गया, तो ये सेकंड अटेम्प्ट है, ये तो आपका क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये क्या है, सेकंड अटेम्प्ट है। तो बच्चा यहाँ पे भी अगर किसी ने किसी 2 विषयों में से एक विषय में क्या हो गया, फेल हो गया, ऐसी कंडीशंस में 2024 के बाद जो बैक पेपर होंगे, जैसे 2023 के बाद बैक पेपर ये हो रहा है, ऐसे 2024 के बाद क्या होगा, बैक पेपर होगा। तो 2024 के बैक पेपर, तो यहां उसको फिर एक थर्ड और लास्ट मौका और मिलेगा। क्लियर फ्रेंड्स, तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति एक्स है, वह 2 विषयों में आपका फेल हो रहा है, गणित और विज्ञान में, तो 2023 की परीक्षा में बैठेगा, 23 की परीक्षा के बाद बैठेगा, माना यहां भी वो फेल हो जाता है तो फिर उसे 1 साल के लिए वेट करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, परिषदीय परीक्षा की 2024 के लिए जो बोर्ड के जो रूल होंगे उनके माध्यम से फॉर्म भरेगा और व्यक्तिगत तौर पर फिर अप्लाई करेगा उन्हीं विषयों के लिए जिनमें वह फेल है। क्या उसके बाद देखो अगर वह बच्चा वहां पे भी अटक जाता है, वहां पे भी फेल हो जाता है, तो ऐसे बच्चे को एक और मौका मिलेगा, जो 2024 के बैक एग्जाम होंगे वहां पे भी वह बच्चा उस विषय में पेपर दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चा इन 3 कंडीशनों में कम से कम मेरे हिसाब से तो पास हो जाना चाहिए। बाई चांस रेयर केस ऐसा है कि वह बच्चा वहां पे भी पास नहीं हो पा रहा है,
फ्रेंड ध्यान दें, वह बच्चा वहां पे भी पास नहीं हो पा रहा है तो 2024 में उसके मौके सारे क्या हो गए, बंद हो गए। तो ऐसी स्थिति में 2025 में वो फिर अपने सारे 6 के 6 विषयों के साथ दोबारा पेपर के लिए क्या करेगा, अप्लाई करेगा। देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा सराहनीय कदम उत्तराखंड बोर्ड का है और मैं उत्तराखंड बोर्ड को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहूंगा, क्योंकि जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है उसमें ड्रॉप आउट रेट को अगर घटाना है तो आपको इस टाइप के स्टेप लेने ही पड़ेंगे। चाहे शिक्षा व्यवस्था को या शिक्षा में जरूर आपको थोड़ा सा कठिनाइयां होंगी, पेपर कराने पड़ेंगे, टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा बोर्ड को ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ये स्टेप ऐसे होते हैं जो बच्चे के साल को बचाते हैं, बच्चे की मानसिकता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर आप शिक्षा को सही रूप से देना चाहते हैं तो शिक्षा के साथ आपको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे वर्तमान समय में जो बच्चों के लिए है चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड पॉलिसियां होंगी। तो ये एक चाइल्ड सेंट्रलाइज पॉलिसी है जिसमें बच्चे को व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर काम कर रही है। तो बहुत अच्छा कदम है, इसके लिए मैं धन्यवाद अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बोर्ड को देना चाहूंगा। ये जो भी कदम उठाया बहुत बेटर कंडीशन है और हो सकता है अगर ये विगत वर्षों से होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जो भी है ये बहुत अच्छा कंडीशन है। मैं फिर ये बता रहा था आपको कि वो 3 विषयों में क्या हो गया, आपका फेल हो गया। तो सीधी सी बात है, इतना आपको समझ में आ गया। मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है आपके लिए, बच्चों के लिए, कि परीक्षा में बैठने के नियम क्या है कि ऐसा बच्चा जो जनरली आपका हाई स्कूल या इंटरमीडिएट, हाई स्कूल की बात चल रही है, हाई स्कूल में 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ हो तो ऐसा बच्चा कंपार्ट या अंक सुधार के लिए जा सकता है। अंक सुधार के लिए वही बच्चा जाएगा जो सभी विषयों में पास है लेकिन वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे रहा है। दूसरी कंडीशन, अंक सुधार में 2 विषयों में 3 मौके आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। पहला मौका क्या होगा, जो आपका बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट अभी हाल ही में आया हुआ है 25 मई को, इसके तुरंत 3 सप्ताह के बाद आप अप्लाई करेंगे तो पहला टाइम आपको यहाँ मिलेगा। बाई चांस यहाँ पे कोई बच्चा फेल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको 2024 के जो बोर्ड परीक्षा होंगे उसमें भी मौका मिलेगा। माना उस मौके में भी बच्चा पास नहीं हो पाएगा तो 2024 की बोर्ड परीक्षा के तुरंत बाद जो परीक्षा होगी उसमें उसको मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर उसको 3 मौकों से गुजरना होगा। 3 मौकों से मेरा मानना है कि बच्चा क्लियरली निकल ही जाएगा। और बाई चांस 1% कोई बच्चा रह जाता है तो उसको आने वाले एग्जाम में फिर समस्त विषयों के साथ क्या करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक्स है, बहुत अच्छी टेक्निक से बच्चे को गुजारा जा रहा है। 3 स्टेप यहाँ पे हैं, 3 स्टेप के माध्यम से बच्चा निश्चित ही मेरा मानना है पास हो ही जाएगा। और इससे क्या होगा, जो ड्रॉप आउट रेट है उत्तराखंड का जो इंटर के बाद या हाई स्कूल के बाद वो थोड़ा सा घटेगा और शिक्षा में थोड़ा सा एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ ध्यान दें फ्रेंड्स, अगर कोई बच्चा माना 450 नंबर ला रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, 450 नंबर ला रखा है और उसकी परसेंटेज बन गई 90, तो माना अगर वो अभी वर्तमान समय में मेरिट में नहीं है और वो अपने 2 पेपरों को इंप्रूवमेंट देने के बाद 470 ले आता है फॉर एग्जाम्पल, और 470 ले आ रहे हैं या 480 मान के चल दे रहा हूं मैं, 480 ले आया तो हो सकता है उसको वर्तमान मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग वो मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाए, लेकिन यह मेरिट लिस्ट में नहीं माना जाएगा। बाद में मेरिट लिस्ट का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना कोई क्लेम करेगा। तो इसलिए यहाँ पर बोर्ड ने साफ क्लियर कर दिया है कि इसमें कोई भी बच्चा अगर मेरिट में 1 आध नंबर से रुक रहा है या 1-2 नंबर से रुक रहा है तो उन बच्चों को जिज्ञासा ये होती है कि मैं 2 नंबर से रुका हूं, 10 नंबर से रुका हूं तो मेरे कंपार्ट देके मैं अपने परसेंटेज बढ़ा के मेरिट लिस्ट के अंदर आ जाऊंगा, तो इसमें मेरिट पे कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीज यहाँ पे क्लियर बोर्ड ने कर रखी है, बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि बाद में क्लेम करने से बेटर कंडीशन यहाँ पे इन्होंने अपना जो बायलॉज है उसमें दे दिया है। तो ये तो आपका नियम था हाई स्कूल के लिए फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम आते हैं इंटर के लिए। इंटर के लिए कंडीशंस क्या है, उन कंडीशंस के बारे में हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। तो ये सेम चीज है। तो देखिए फ्रेंड्स, बने रहिए आप वीडियो में अंत तक, और इस वीडियो के माध्यम से आपको कोई क्वेरी अगर होती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पता प्राप्त कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, तो आपके लिए शेयर की जाएंगी सारी चीजें। तो अब बात कर रहे हैं इंटर की। ध्यान दें फ्रेंड्स, इंटर के लिए, इंटर में सबसे इंपॉर्टेंट है केवल एक विषय में आप ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये केवल सिंगल सब्जेक्ट, हाई स्कूल के लिए 2 था, इंटर के लिए 1। इंटर में जनरली आप 5 विषयों के साथ एग्जाम देते हैं, तो उन 5 विषयों में से किसी एक विषय में बच्चा अगर अनुत्तीर्ण हुआ है तो वह कंपार्ट के लिए जा सकता है। और साथ ही साथ अगर कोई बच्चा अपना एक विषय में जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं उसको मार्क्स बढ़ाना चाहता है, उसके लिए वो इंप्रूवमेंट के लिए जा सकता है। और नियम उसके लिए सेम है। पहला नियम क्या है कि माना कोई भी बच्चा इंटर में पढ़ रहा है, कोई भी बच्चा इंटर में पढ़ रहा है और उसने बोर्ड परीक्षा के समस्त विषयों का पेपर दिया हो, लेकिन वो किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण हो चुका हो, तो ऐसा विद्यार्थी कंपार्ट के लिए और इंप्रूवमेंट के लिए जा सकता है। पहला केस। दूसरा केस ये है कि आपका जो आंतरिक मूल्यांकन है, इंटरनल असेसमेंट है,
सेकंड कंडीशन प्रैक्टिकल्स हैं, बच्चे ने सारे दिए हुए हों और उनमें से जो मुख्य परीक्षा 2023 में आयोजित की गई है उन पांचों में से किसी एक पेपर का उसने पेपर किसी कारणवश नहीं दिया है या उस पेपर पर उसने चिकित्सकीय अवकाश लिया है, तो ऐसा बच्चा भी अप्लाई कर सकता है उस पेपर के लिए, सिंगल सब्जेक्ट के लिए। फ्रेंड्स, दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये हो जाती है। और तीसरी कंडीशन में अगर आप देखेंगे कि तीसरी कंडीशंस, हाँ वही चीज जो हाई स्कूल की थी, सारी कंडीशन वही सेम है, तो ऐसी कंडीशन से आप पेपर दे सकते हैं। और थर्ड बात यहाँ पे ये आती है, इंटर के लिए अगर शुल्क की बात करें, इंटर के लिए हम किसकी बात कर रहे हैं, शुल्क के लिए, तो शुल्क यहाँ पे 300 प्लस वही 50, तो ये जनरल के लिए है। और ये आपका प्रमाण पत्र से अंक पत्र जो आपका बनता है, सर्टिफिकेट, अंक पत्र और सर्टिफिकेट साथ आता है, उसके लिए इसका शुल्क लिया है। और साथ ही साथ एसटी, एससी और दिव्यांग के लिए यह शुल्क 150 और 50 का रखा गया है। शुल्क बहुत ज्यादा नहीं है, उत्तराखंड बोर्ड काफी कम शुल्क पे एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये आपको पता ही है। तो ये शुल्क के माध्यम से आप अपना क्या कर सकते हैं, एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे बात उसकी आती है जनरली, दूसरी कंडीशन बात यहाँ पे वही चीज आती है, सारे रूल सेम हो जाते हैं कि मेरिट लिस्ट में अगर कोई बच्चा रह गया किसी कारणवश और वह आपका एग्जाम देने के बाद अच्छे मार्क्स गेन कर लेता है तो मेरिट में क्लेम नहीं करेगा। और उसके बाद अगर कोई बच्चा एक विषय में अनुत्तीर्ण हो चुका है और वह कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का एग्जाम यहाँ से दे सकता है। बस आपको अप्लाई करना है विद्यालय के माध्यम से, रिजल्ट आने के जनरली 3 सप्ताह के अंतर्गत आपको विद्यालय के माध्यम से अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद उत्तराखंड बोर्ड इसके एग्जाम का जो सीरीज है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो बताएगा जनरली कि कब एग्जाम होने वाला है, कब एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। और वही बात आती है, फिर वही बात रिपीट हो रही है कि एग्जाम सेंटर के लिए बात उसी प्रकार से होगी कि छात्रों की संख्या को देखते हुए एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे। हो सकता है आपका जिला स्तर में एग्जाम सेंटर बने, अगर संख्या ज्यादा रहती है तो तहसील या ब्लॉक लेवल पर भी एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। जिला स्तर पर भी 2-3 विद्यालयों में बहुत सेंटर रखा जाएगा और 2 या 3 पेपर जनरली होने हैं, 2 पेपर आपके हाई स्कूल का होने, एक इंटर का होने, तो शायद 2 या 3 दिवसीय कार्यक्रम ये जनरली रहेगा बोर्ड का, और इस माध्यम से जनरली पेपर करा देंगे। यहाँ पे भी फ्रेंड्स वही चीज है, इंटर में भी आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। ध्यान दें फ्रेंड, इंटर के लिए भी 3 अटेम्प्ट की बात करता है। पहला अटेम्प्ट आपको पता ही है, माना कोई व्यक्ति है, सोहन है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सोहन है, माना सोहन जो है फिजिक्स में फेल है, सोहन फिजिक्स में फेल है, तो ऐसी कंडीशंस में वो क्या करेगा, सोहन क्या करेगा, आपका 2000 जो आपका 23 है उसके पेपर के तुरंत बाद एग्जाम देगा। अगर एग्जाम में वह इस विषय में अगर आपका पास नहीं हो पाया है तो ऐसी स्थिति में वह जाएगा 2024 के बोर्ड के एग्जाम में। तो 2024 के बोर्ड एग्जाम में वह पुनः किससे भरेगा, केवल फिजिक्स से। तो फिजिक्स से भरने के बाद वहां पर 2024 का बोर्ड का एग्जाम देगा। अगर वह बच्चा वहां पे भी फिर रुक गया तो वो इसके बाद जो कंपार्टमेंट और बैक वाला एग्जाम जो इस बार कराया जा रहा है वैसे कराया जाएगा, तो उसमें देगा। बाई चांस वो उसमें भी अगर पास नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद 2025 का जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें समस्त 5 विषयों के साथ दोबारा वो व्यक्तिगत रूप से क्या करेगा, अप्लाई करेगा। ये कंडीशन है फ्रेंड। यहाँ पे एक चीज और स्वतंत्रता है, अगर कोई बच्चा यहाँ पे फेल हो गया, कहाँ पे, कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट का जो एग्जाम है वहां पर अगर उसके बाद फेल हो गया तो बच्चे को भी उन्होंने चॉइस दे रखी है कि बच्चा जरूरी नहीं है 2024 के मेन एग्जाम में सीधे बैठे, हो सकता है 2024 में बच्चा संस्थागत या व्यक्तिगत तौर पर क्या करता है, विद्यालय में एडमिशन लेके समस्त 5 विषयों के साथ भी मैदान में उतर सकता है। फ्रेंड ये ध्यान रखेंगे, ये बच्चों के लिए है कि अगर बच्चा एक ही विषय में न जाते हुए 5 विषयों के साथ फिर दोबारा पेपर देना चाह रहा है 2024 का, ये बच्चे पे निर्भर कर रहा है, बच्चा दे सकता है। तो ऐसे जो एग्जाम है इसका कंडक्ट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। हाई स्कूल में 2 सब्जेक्ट हैं और 2 सब्जेक्ट के लिए कंडीशन ये है, हाई स्कूल के लिए मैं बता दे रहा हूं आपको 2 सब्जेक्ट है और उन 2 सब्जेक्टों में कंडीशन ये रखी है कि आपका 2 सब्जेक्टों में आपको अनुत्तीर्ण होना है या अनुत्तीर्ण हुआ बच्चा है तो ऐसे बच्चा सीधे अप्लाई करेगा आपका एग्जाम के लिए। और अगर उसको 3 चॉइस मिलेंगे, वहां पे 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। पहला अटेम्प्ट 2023 के एग्जाम के जस्ट बाद, यहाँ पास नहीं होता है 2024 बोर्ड के मुख्य एग्जाम के साथ, और उसके बाद री एग्जाम जो आपका कराया जाएगा उसमें। अगर वहां पे बच्चा पास नहीं होता तो बच्चे को भी समस्त अपने 6 विषय हाई स्कूल, 5 विषय इंटर के साथ दोबारा पूरा अगले साल की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें बैठना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में देखते हम इतना ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए है, शेयर करिएगा,
लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इस प्रकार की जानकारी मैं आपको देते रहूंगा। तो अगर आपको कोई चीज़ की क्वेरी होती है तो आप फिर भी कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, और बहुत सारी जानकारी आपको समय टू समय आपको मिलती रहेगी। कब एग्जाम होगा, कब कैसे इसका तैयारी होगी। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा, समय बहुत कम होगा, जल्दी इसका एग्जाम कंडक्ट उत्तराखंड बोर्ड कराएगा, तो इसलिए आपके पास बहुत कम समय है। अगर आपका कोई हार्ड विषय में आप फेल हुए हैं तो ऐसी स्थिति में आप अभी से तैयारी करिए, निराश मत होइए, क्योंकि निराश होने से कुछ नहीं होगा। मेन चीज क्या है कि आपका जो विषय है, अब आप उसमें अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, तो 100% आपको पता है कि मैं उस विषय में अनुत्तीर्ण हूँ, तो आप एक नए सिरे से तैयारी करिए। और तैयारी करेंगे, अगर आपके पास 20-25 दिन, 30 दिन भी, 40 दिन भी अगर आपको इतना मिलते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे समय होता है। तो आप पूरा बिल्डअप करके दोबारा पेपर दीजिए, और साथ ही साथ आपका 1 महीने का जो आपका स्ट्रेस है जल्दी से बाहर निकल जाएगा और आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, और कहीं ना कहीं आपका साल बच जाएगा। तो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से उत्तराखंड सरकार का, या उत्तराखंड सरकार ने जिस प्रकार से बोर्ड ने ये निर्णय लिया, ये एक सराहनीय कदम है। उत्तराखंड में जो ड्रॉप आउट रेट था उसको इससे निश्चित ही कमी मिलेगी। ड्रॉप आउट रेट घटाना एक सरकार की चुनौती है, क्योंकि MHRD मिनिस्टर जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या शिक्षा मंत्रालय है, वो भी ये चाहता है कि किस प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था को एक सही तरीके से लाया जाए, बच्चे को मिनिमम लर्निंग लेवल तक पहुंचाया जाए, बच्चे का जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम किया जाए, बच्चे को मुख्य शिक्षा की धारा से जोड़ा जाए। तो ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कदम उठाए हैं, और बच्चों को इसका जरूर निरंतर लाभ होगा। और मेरा ये मानना है, और कोई बच्चा अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए जाता है तो इंप्रूवमेंट एग्जाम भी आप इसमें दे सकते हैं, तो लेकिन उससे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको होने वाला नहीं है। हो सकता है 2-4 मार्क्स बढ़ेंगे, तो इससे सब बेटर कंडीशन ही है, किसी के बहुत अच्छे परसेंटेज है, तो मैं ये कहूंगा ज्यादा अप्लाई करने की जो बहुत जल्दी आवश्यकता नहीं है। आप इससे अच्छा और कॉम्पिटिशन की एग्जाम की तैयारी करिए। बीच में आपके जो एग्जाम होने वाले हैं वहाँ उन एग्जाम को आप करेक्ट करेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनजे क्लासेस।